नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू इनोलैक्सी चैनल। आज चलतु आलोचना करबा 5B प्रशिक्षण मॉडल रो जीके रे कार्यान्वयन किभଳି भाबरे करि परिबा। 5B संबंध रे जानिले आमे जानि परिबा जे कंस्ट्रक्टिव बा ज्ञान संरचना सुजोग किभଳି भाबरे आमे देई परिबा शिक्षार्थी माननकु एहा लागि लेसन प्लान आमे किभଳି भाबरे तयारी करि परिबा। आमे 5B आलोचना कले ए सब विषय रे जानि परिबा। 5B मॉडल पर्यायक्रमे 5टी प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रथम प्रक्रिया होची एनगेज बा नियोजन। प्रथमे पिलांकु शिखिबारे संलग्न करिबा पई तांकर स्वाभाविक आग्रह को नै किछि कार्य करिबा। पिलांकु नाच गीत गल्प खेल रे आग्रह थाए, तेणु प्रथमे 1 रु 6 मिनिट निर्दिष्ट गणित धारणा संपर्कीय एपरि कार्य करिवे। आ मन रखिबे जे एनगेज स्टेज रे पिला मानक मन रे जेपरि एक स्वाभाविक प्रश्न उठिबा दरकार, तेबे जाई परवर्ती कार्य रे तांकर आग्रह रहिबो। जिज्ञासा आसिले परवर्ती स्टेज को जीवा पई समानकर आग्रह आसीबो, समानकर इच्छा हेबो। प्रत्येक नूतन धारणा गुडी को उपस्थापन करबा समय रे शिक्षार्थी मानकर पूर्व ज्ञान को दृष्टि रे रखी आधारित गल्प और कार्य को दृष्टि दिया जिवो। चलंतु देखिबा सेकेंड पॉइंट एक्सप्लोर बा सेकेंड ई आमर रही एक्सप्लोर बा अन्वेषण। एही स्टेज रे शिक्षक शिक्षण सामग्री बा टीएलएम व्यवहार करी कौनसी धारणार प्रदर्शन करिवे। पिला माने निजे करी करी शिखिबे, तेणु एही स्टेज रे सबुठार बेसी समय लागे एवं केते समय लागिबो यह शिक्षक निजे निर्णय करिवे। शिक्षार्थी माने शिक्षण सामग्री व्यवहार करी विभिन्न गाणितिक धारणा और तत्संपर्कित प्रक्रिया गुड़िकर अन्वेषण करिवे। एक्सप्लोर कर सारला परे तापरे थर्ड स्टेज आसीबो एक्सप्लेन बा वर्णना करिबा। एही स्टेज रे पिला माने धारणार बोध प्रकाश बा एक्सप्लेन करबा को कहिबे। से माने निजे एक्सप्लेन करबा द्वारा ही तांकर बोध दृढ़ीभूत हेबो। शिक्षार्थी माने एक्सप्लोर स्टेज रे जहाँ सब एक्सप्लोर कले से सब जिनस ही तांको एक्सप्लेन करबा पे हमें एक्सप्लेन स्टेज रे कहिबा। एहा दलगत सोपान अटे, जेउथिरे शिक्षार्थी माने दल मध्य रे उठुथिबा समस्या गुड़िक परस्पर मध्य रे आलोचना करिके समाधान करिवे। एनगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन परे फोर्थ ही आसीबो एलाबोरेट बा विस्तृतीकरण। एही स्टेज रे पिला माने जेउ धारणार बोध पाइले ताहाको विस्तार बा एलाबोरेट करिवे। जीवनर अन्य घटना मध्य बुझिबा पई एहा सहायक हेबो। शिक्षार्थी माने वर्गाकार कोठरी विशिष्ट खाता बा स्क्वायर लाइन कॉपी व्यवहार करी निजर कौशल को मार्जित करने द्वारा धारणा गभीर और बोधगम्य होता है। तापर चलते देखा फिफ्थ ई को। फिफ्थ ई रही इभालुएट बा आकलन। पिला माने जे कौन सी धारणा शिखिला बेले आपण निरंतर मूल्यांकन बा इभालुएट करेंगे। जे पिलाटी बुझी पारिछि कि नहीं आमे इभालुएट करले जानि परिबा। इभालुएट फेज बा मान निर्धारण पर्याय रे शिक्षार्थी मानकर धारणा तथा कौशल को बुझिबा पई व्यक्तिगत कार्य दे मान निर्धारण करिवे। विस्तृत भाव में आमे ही 5E प्रक्रिया को आलोचना कर सारिछे। एबे चलंतु संक्षेप रे ए 5E पर्याय को टिके आलोचना करिबा। 5E रे प्रथम ई आसुची एनगेज। एनगेज प्रक्रिया रे आमे कोन करिबा ना गीत गप खेल नाच ए माध्यम रे ही आमे शिक्षार्थी माननको शिक्षण कार्य प्रति आमे एनगेज करके रखिबा। यार समय सीमा रहिबो 1 रु 2 मिनिट बा 5 रु 6 मिनिट। आमे एतिके समय नै के शिक्षार्थी माननको एनगेज करके रखिबा। प्रश्न मन रे उठुथिबा आवश्यक। एनगेज स्टेज रे मध्य आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा रही कि आमे जहाँ भी कार्य करिकी गप हो गीत हो कि नाटक माध्यम रे हो जहाँ भी आमे सक्रियात्मक कार्य करबा एनगेज करया पई सेथिरे किंतु गोटे जिनस रहिबा उचित। सेही माध्यम रे जेमिति शिक्षार्थी परवर्ती स्टेज को जीवा पई ता मन रे गोटे प्रश्न आसुथिबो, प्रश्न उठिबा आवश्यक। तापर परवर्ती स्टेज को से आसीबो एक्सप्लोर जोटा रही। एक्सप्लोर स्टेज रे कौन हबो ना तार मन रे प्रश्न उठी सारला परे से एक्सप्लोर स्टेज रे आसिकी पहुँचबो। एठारे आमे पिलांको शिखिबा पई सुजोग देबा।
विभिन्न प्रकार शिक्षण सामग्री देकर आमे पिलामानंकु सुजोग प्रदान करबा से विभिन्न शिक्षण कार्य लिप्त रहीकि शिक्षा ग्रहण करि परिबो। तापर आमे थर्ड स्टेज आलोचना करथिले एक्सप्लेन करबा। शिक्षार्थी एक्सप्लोर स्टेज रे जहाँ सब एक्सप्लोर कला ताहाकु ही आमे ताकू एक्सप्लेन करबा पई कहिबा। एक्सप्लेन करिले कौन हम ना अधिक रु अधिक से अन्य को एक्सप्लेन करला ताहले तार से अधिक शिखिबार सुजोग पाइबो बा अधिक शिखि पारिबो। एक्सप्लोर आउ एक्सप्लेन एका सांगरे ही होई थाए यह आमे जानिबा आवश्यक। एक्सप्लोर आउ एक्सप्लेन एका कालीन होई थाए। तापरे आमे आलोचना करिथिले एलाबोरेट करिवो। एंगेज एक्सप्लोर और एक्सप्लेन कर सारा पर से जहाँ सब शिखिला ताहाको से वास्तव रे प्रयोग करिवो। तापरे शेष स्टेज रही इभालुएट जो थे कि आमे निरंतर मूल्यांकन करबा जहाँ द्वारा आमे शिक्षार्थी केते शिखिला एवं कौन शिखिला ताहा जानि परिबा एवं सही अनुसार ताको आमे सहाय्य करि परिबा बा फीडबैक दे परिबा। कैसे करना है और एफआई क्या है? तो पहला ई होता है एंगेज, मतलब बच्चों का ध्यान अपनी तरफ लाना, उनको एंगेज करना, उनको इंटरेस्ट लाना। बच्चों का इंटरेस्ट किस में होता है? खेलने में, कूदने में, नाच गाना, कहानी, है ना। बच्चों को सिर्फ ये अच्छे लगते हैं। आप बहुत सारा डेफिनेशन सभी पढ़ाओगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आज हम एडिशन सीखेंगे, एडिशन माने ये बोलने से उनको एंगेज नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे हम? या तो एक गाने से, गणित के बहुत सारे गाने हैं प्राइमरी स्कूल के लिए, या तो कहानी से, कभी कभी गणित का कहानियाँ भी जिसमें नंबर्स आते हैं, जिसमें एडिशन होता है, ऐसे कहानियाँ भी बता सकते हैं। थोड़ा बहुत नाटक भी करवा सकते हैं, कुछ भी। और डांस या गाना या कोई खेल, कुछ गेम, ये कोई भी एक तरीके में आप बच्चों को पहले एंगेज करेंगे। तो अगर वो छोटे मोटे एक्टिविटीज़ है तो 1 या 2 मिनट में ख़त्म होने चाहिए, और अगर वो गेम है या ऐसा कुछ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो 1 या 2 मिनट या 5 या 6 मिनट के अंदर वो एंगेज स्टेज ख़त्म होना ज़रूरी है। और वो एंगेज स्टेज जब एंड होता है तो हमेशा एक सवाल रहना ज़रूरी होता है उनके मन में कि ये क्या किया हमने, क्या हुआ, तो तभी उनको नेक्स्ट स्टेज में इंटरेस्ट रहता है। तो वो एंगेज स्टेज हमेशा एक क्वेश्चन में या कुछ एक सोचने का एक एंडिंग में एंड होना चाहिए। तो बच्चे सोचने लगते हैं, तब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेज जो है एक्सप्लोर। एंगेज होता है वार्म अप एक्टिविटी, सिर्फ उनको वार्म अप करके इंटरेस्ट लाने के लिए, पर उसका वो टॉपिक के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। जब उनका वार्म अप हो जाता है तो आप करेंगे एक्सप्लोर। क्या करेंगे? डेमो में पार्टिसिपेट करके वो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे टीचर, बच्चों को थोड़ा फेमिलियराइज करेंगे, बाद में उनके ग्रुप में देख के उनको प्रैक्टिस करने देंगे और थोड़ा टाइम, और वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद होगा रिप्रेजेंटेशन स्टेज और उसके बाद होगा एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। तो वो सारे आएंगे एक्सप्लोर में। एक्सप्लोर में आते हैं CRA साइकिल, तो आप कॉन्क्रीट भी करेंगे, आप रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे और उनको एब्स्ट्रैक्ट। ये ट्रांजिशन मतलब कॉन्क्रीट से रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन से एब्स्ट्रैक्ट कैसे जाना है ये आप सिखाएंगे, पर हैंड्स ऑन करके, बच्चे करके सीखेंगे। आप कुछ लेक्चर देंगे नहीं, आप बच्चों से करवा के सिखाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लोर। मतलब कौन एक्सप्लोर कर रहा है? बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, आप कुछ सिखा नहीं रहे हैं। वो बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए आप थोड़े अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उतना। और ये सबसे लंबा स्टेज होता है, 15-20 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 2 क्लास भी लग सकते हैं एक्सप्लोर के लिए। आज शुरू किया तो कल ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कभी जल्दी आ जाता है, कभी जल्दी नहीं आता है। तो ये कितना टाइम लेना है वो आपको सोच के, एक टॉपिक के लिए 10 मिनट में भी हो सकता है, एक टॉपिक के लिए 2-3 क्लास भी चाहिए होता है। वो टीचर सोचेगा कि कितना क्लास चाहिए और कैसे करना है। जैसे मैंने एक 5 मिनट पहले जिक्र किया, हम जब स्टूडेंट्स थे तो उतना सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमें नहीं था। मैथ के बारे में भी जितना हमने सीखा था वो बाद में सीखा टीचर बन के, है ना। तो क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना था किसी और को। अभी जब स्कूल में भी थे, आप थोड़े बच्चे रहते हैं जो बाकी बच्चों को सिखाते हैं, वो बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं, क्योंकि वो सिखाने के लिए सीखते हैं तो अच्छे सीखते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, जब भी हमें लाइफ में किसी को कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है तब हम ज़्यादा सीखते हैं, है ना। मतलब हमारा सोच ही हमें कॉन्क्रीटाइज करना पड़ता है, कैसे मैंने समझा भी, मैं कैसे उसको बताऊं। मतलब जो मेरा मन में है उसको मुझे एक अच्छे से अरेंज करके
बताना पड़ता है। तो वही हो गया ज्ञान का कंस्ट्रक्शन। तो एक्सप्लेन फेज नेक्स्ट फेज है, जिधर हमें मालूम होता है कि कैसे क्या बच्चे के समझ में आया। तो हम हर एक बच्चे को थोड़ा एक्सप्लेन करने का चांस देंगे, सभी बच्चों को नहीं, वो मैं जब ग्रुप लर्निंग बताऊंगी तब बताऊंगी कैसे एक्सप्लेन होता है। तो एक्सप्लेन करने से टीचर को फीडबैक मिलता है कि बच्चों को एक्सप्लोर स्टेज में मालूम हो गया कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट होता है एलैबोरेट। अभी एलैबोरेट मतलब अभी बच्चे को एंगेज करके आपने एक्सप्लोर करने दिया है और एक्सप्लेन भी किया है, मतलब उसको मालूम है। उसको एलैबोरेट करने को होता है कि नहीं, मतलब ज़िंदगी में जो कॉन्सेप्ट उसने सीखा है बाकी किधर भी उसको उसका इस्तेमाल करने को थोड़ा मन में आया कि नहीं। 3+5 कैसे करना है ये कॉन्सेप्ट है। 3 पंछी और उधर 5 पंछी है, कितने पंछी हैं, इधर मुझे एडिशन ही करना है, ये मालूम हो गया कि नहीं। उसको एलैबोरेट करने को आता है, उसका जो ज्ञान है या कॉन्सेप्ट है उसको एलैबोरेट करने को आता कि नहीं, नेक्स्ट स्टेज है। और लास्ट है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट, हर जो वो कॉन्सेप्ट सीखता है उसको हमें इवैल्यूएट करना ही पड़ता है, तभी मालूम होता है हमें कि उसको अच्छे से मालूम हो गया कि नहीं। तो एक लेसन प्लान में पहले करेंगे आप एंगेज, जो है बहुत शॉर्ट टाइम 1-2 मिनट्स या 5 to 6 मिनट मैक्सिमम। एक्सप्लोर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मैंने बोला 20 मिनट्स भी लग सकते हैं, 2 क्लास भी लग सकते हैं, कभी कभी 3 क्लास भी लग सकते हैं, वो आपका जजमेंट के ऊपर है। एक्सप्लेन साथ में होता है, ये एक्सप्लोर और एक्सप्लेन साथ साथ होता है। जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करते हैं आप एक्सप्लेन करने भी देते हैं उनको, तो वो साथ में होता है। और जब वो उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट मालूम हो गया है तब भी आप एलैबोरेट यूज़ करेंगे, तब तक नहीं करेंगे, उसको अप्लाई करना आता है कि नहीं, और इवैल्यूएट भी करेंगे।